लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की अगर मादा है आप में, तब आप भगत सिंह की बात कर सकते हैं। अगर भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री के विचार में बिल्कुल समानता नहीं है। इसलिए नहीं है कि भगत सिंह का एक कोटेशन था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज देश की हालात देखिए, आप तमाम आंकड़े देखिए, तमाम इंडेक्स को देखिए, तमाम बड़े बड़े नामी चैनलों को देखिए। जय हिंद, जोहार। जोहार के साथ मैं जो है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा हूं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों लगा रहा हूं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज तारीख है 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसके साथ साथ उनके दो और भी जो साथी थे, सुखदेव और राजगुरु, को भी फांसी दी गई थी। आखिर 23 मार्च को फांसी क्यों दी गई भगत सिंह को? क्योंकि फांसी जो देना था वो 24 मार्च 1931 को देना था। आज मैं इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आया हूं। लेकिन एक सवाल है आप लोगों से, क्या जिस तरह की समानता की बात भगत सिंह करते थे, क्या आज भारत में वो समानता दिखता है? क्या जो गरीब है आज गरीब होते जा रहे हैं? क्या भगत सिंह इसी तरह से जो है कि देश की कल्पना किए थे, जान की कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए? क्या आपको लगता है कि जिस आइडियोलॉजी को भगत सिंह मानते थे, क्या उस आइडियोलॉजी को जो है क्या आज के युवा मानते हैं? क्या जो पूछने की शक्ति भगत सिंह में था, उस समय गोरों से वो पूछते थे, ब्रिटिश हुकूमत से पूछते थे। उस समय हमारा संविधान नहीं था, उसके बावजूद भी उस अंग्रेजी हुकूमत से आंख मिलाकर जो है कि सवाल करते थे और लड़ते थे। वो सॉन्डर्स की हत्या भी हमें याद है, वो बम में असेंबली फेंकना भी हमें याद है भगत सिंह का। क्या आज के वर्तमान युवा जो है, जिसको अपना रोल मॉडल जो है कि मानते भगत सिंह को, सिर्फ रोल मॉडल मानने से नहीं होगा भगत सिंह को, क्या आप जो है कि आज की सरकार से, क्या आज की प्रशासन से आंख से आंख मिलाकर सवाल करने की अगर मादा है आप में, तब आप भगत सिंह की बात कर सकते हैं। अगर आप में उन निकम्मी सरकारों से अगर पूछने की मादा नहीं है, उन भ्रष्ट सरकारों से पूछने की अगर मादा नहीं है, तो फिर आप अपना जो है कि रोल मॉडल भगत सिंह को कतई नहीं मान सकते। चलिए चलते हैं और समझते हैं कि आखिर 24 मार्च को भगत सिंह की फांसी होनी थी, लेकिन एक दिन पहले भगत सिंह को फांसी क्यों दे दिया गया? तो बात दरअसल ऐसा है कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत को भी पता था कि इस भगत की ताकत इतनी मजबूत है कि पूरे भारत के युवा जो है इस भगत के साथ खड़ा है। और जिस तारीख को मुकर्रर किया गया था कि 24 तारीख की सुबह जो है कि भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, सुखदेव को फांसी दी जाएगी, राजगुरु को फांसी दी जाएगी, लेकिन आखिर 23 मार्च को ही अमूमन जो है फांसी सुबह में दी जाती है, लेकिन 23 मार्च की रात में जो है कि भगत सिंह को फांसी इसलिए दे दी गई कि वो जानता था ब्रिटिश हुकूमत कि कल जब सुबह ये उजाला दिन में अगर इसे फांसी दी जाएगी तो नौजवान जो है कि कई हजार लोग जो है भगत बन के आएंगे, जो सेंट्रल जेल है उसकी एक एक ईंट को कबाड़ के लेके चले जाएंगे और भगत को छुड़ा के लेके चले जाएंगे। ये डरपोक ब्रिटिश हुकूमत की कायराना जो है कि हमला था भगत सिंह के ऊपर, ये था। देखिए, अगर बात किया जाए भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह का जन्म से लेकर शहादत तक जो है कि काफी लंबा जो है कि उनकी कहानी, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है भगत सिंह का। कोई छोटा मोटा कहानी भगत सिंह का नहीं है, जो महज जो है कि एक जिस समय खेलने कूदने का उम्र होता है उस समय वो देश से प्यार कर लेता है। भाई, तो कहीं ना कहीं मोहब्बत था देश का, जिस मोहब्बत की वजह से भगत सिंह जो है कि सूली पे चढ़ा, वो भी हंसते हंसते चढ़ा। सेंट्रल जेल में जो है कि भाई अनशन पे बैठा, तो अपने मतलब कैदियों के लिए, जिस कैदी को जो है कि आतंकवादी का दर्जा ब्रिटिश हुकूमत दे रखा, उसे कैदी की दर्जा देने के लिए, उसे क्रांतिकारी की दर्जा दिलाने के लिए जो है भगत सिंह अनशन पे बैठ गया और अंततः जो है कि वो क्रांतिकारी का दर्जा दिलाए। ये भगत सिंह का पावर था। लेकिन आज जो है लोगों में, जब उस समय जिस समय ब्रिटिश हुकूमत की शासन चल रही थी भारत में, उस समय जो सॉन्डर्स का हत्या, बदला, लाला लाजपत राय का बदला,
आज के टाइम में तो हम भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जो है सरकार से सवाल नहीं कर सकते। आज हम ईडी पे सवाल नहीं कर सकते हैं। जो ईडी बेकसूर लोगों को जो है कि किसी एक खास पर्टिकुलर मतलब कह सकते हैं लोगों के ऊपर जो है कि निशान। और आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो भगत सिंह देख के कि जिस तरह की हालत आज भारत का है, नाखुश रहते वो। क्या लगता है आपको? अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में आके आप जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। लिख रहा हूं अपने लहू से आगाज, जिसका कल अंजाम आएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। यह कथन शहीद आजम वीर भगत सिंह का था। आज 23 मार्च है। जैसा कि हमने इतिहास में पढ़ा है और इस देश का इतिहास रहा है, 23 मार्च सन 1931 को आज ही के दिन रात्रि वेला में शहीद आजम वीर भगत सिंह, उनके साथी वीर सुखदेव, वीर राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। अंग्रेजी हुकूमत डोल रही थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की वीरता से, और अंग्रेजी हुकूमत ने कायराना हरकत करते हुए, बिल्कुल चूंकि फांसी का इतिहास रहा है, आज भी फांसी सुबह 5 बजे भोर दी जाती है, लेकिन शायद संभवतः उस समय पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रात के अंधेरे में तीनों महावीर, तीनों सूरवीर, तीनों क्रांतिवीर को फांसी दिया गया था। तो आज पूरा राष्ट्र तीन वीरों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद करता है, नमन करता है। लेकिन केवल याद करने और नमन करने से नहीं होगा, क्योंकि आज भी फेसबुक और ट्विटर में उन्हें नमन करने वाले, उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की संख्या लाखों नहीं करोड़ों में होगी। लेकिन क्या फेसबुक और ट्विटर तक भगत सिंह सीमित रहेंगे, या भगत सिंह के विचार, उनके आदर्श गांव तक जाने चाहिए, खेत खलिहानों तक जाने चाहिए, गांव की पगडंडियों के पार जाने चाहिए? क्योंकि ये भगत सिंह ही कहते थे कि इस देश में असली आजादी उस दिन आएगी जब खेतों में काम करने वाला किसान और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर क्रांति के महत्व को समझेगा और क्रांति में भाग लेगा। तो कम से कम मजदूरों तक तो भगत सिंह के विचार जाने चाहिए, किसानों तक तो कम से कम भगत सिंह के विचार जाने चाहिए। आज भी भगत सिंह के विचार प्रासंगिक है, उनकी सोच प्रासंगिक है कि 23 साल का एक नौजवान किस प्रकार दर्शन को एक दार्शनिक की तरह भविष्यवाणियां करता है, चर्चा करता है। लेकिन आज भगत सिंह के विचार डीपी तक सीमित रह रहे हैं। आज भगत सिंह के विचार को आज की युवा पीढ़ी, क्योंकि भगत सिंह युवा थे, और आज अगर वोटिंग भी कराया जाए पूरे देश के, भारतवर्ष के युवाओं से पूछा जाए आपके पसंदीदा फ्रीडम फाइटर कौन है, बिना किसी विवाद के पहला नाम भगत सिंह का आएगा। लेकिन केवल उन्हें फ्रीडम फाइटर हम ओपिनियन पोल में और वोटिंग में मानने से होगा, या फिर ग्राउंड में लेकर आना होगा? यदि ग्राउंड में लेकर आना होगा तो बताइए, आज के युवा इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुप है, आज के युवा दल बदल पे चुप है, आज के युवा भ्रष्टाचार पर चुप है, आज के युवा देश के प्रधानमंत्री के लगातार अडानी प्रेम पर चुप है। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। यदि आप देश के प्रधानमंत्री को विचारों से सहमत हैं, जो युवा देश के प्रधानमंत्री आज जो यशस्वी प्रधानमंत्री कहलाते हैं, उनके विचार से सहमत हैं, वो भगत सिंह के विचार से फिर भिन्न हो सकते हैं। क्योंकि भगत सिंह और देश के प्रधानमंत्री के विचार में बिल्कुल समानता नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि भगत सिंह का एक कोटेशन था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को खरीद सके, और कोई व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। आज देश की हालात देखिए, आप तमाम आंकड़े देखिए, तमाम इंडेक्स को देखिए, तमाम बड़े बड़े नामी चैनलों को देखिए। बस इस भारत देश के जो कुछ मीडिया को हटाकर जो नामी मीडिया है, इंटरनेशनल की मीडिया है, उनके मैगजीन्स को पढ़िए, इंटरनेट में पढ़िए, आज क्या व्यवस्था है। आज हंसदेव जंगल को पढ़िए, एक अडानी को खुश करने के लिए कई हजार आदिवासियों को उजाड़ के रख दिया। तो ये भगत सिंह का भारत नहीं था। भगत सिंह यानी एक व्यक्ति इतना धनवान ना हो कि दूसरे व्यक्ति को खरीद ले, और एक व्यक्ति इतना गरीब भी ना हो कि अपने आप को बेचना पड़े। आज तो ये सामने है। आज 1% लोगों के पास में भारत देश की आधी संपत्ति, आधी सत्ता, आधा सब कुछ 1% आदमी के पास
बाकी 50% जो बता है आधा, उसमें 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं। और आप और हम युवा हम कह रहे हैं कि भगत सिंह हमारे आदर्श है। अगर हमारे आदर्श भगत सिंह है तो ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं, मैं एक का नाम नहीं, जो भी पूंजीवाद को समर्थन करते हैं, जो देश में बेरोजगारी पर चुप हैं, जो देश में महंगाई पर चुप हैं, वैसे प्रधानमंत्री फिर भगत सिंह के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए आज युवाओं को सोचना होगा कि अगर भगत सिंह आदर्श हैं तो प्रधानमंत्री से सवाल करना होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को मानिए, लेकिन एक सवाल बनता है उनसे पलटकर कि आपको हमने सत्ता किस लिए दिया था? इंडिया पाकिस्तान के लिए, मंदिर मस्जिद के लिए, या फिर भगत सिंह के विचारों का भारत बनाने के लिए? भगत सिंह का विचार यानी अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक, खेत खलिहान तक, गांव तक, वहां विकास की किरण पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। आज कहाँ है अंतिम व्यक्ति? उनका एक कोटेशन याद आता है कि यदि हम आजादी मान के चलिए, आजादी हम अंग्रेजों से छीन भी लिए, लेकिन वह आजादी अगर कुछ गोरों से छीनने के बाद भारत कहीं गोरों के हाथों में चला जाए तो क्या होगा फिर? ये भगत सिंह की चिंता आज 1931, आज है 2024, यानी लगभग 93 साल पहले भगत सिंह ने ये चिंता किया था। जो अडानी का साम्राज्य आज हम देख रहे हैं, ये जो महान यशस्वी प्रधानमंत्री अडानी के हाथों में देश की पूंजी को धकेल रहे हैं, ये कल्पना भगत सिंह ने आज से 93 साल पहले ही किया था कि आजादी तो हम गोरों से छीन लेंगे, लेकिन भारत कई मोटी तोंद वाले भूरों के हाथ में चली जाएगी। उनके कहने का मतलब है 10% अमीरों के हाथों में चली जाएगी। आज सामने है, आज सामने है। आज आप उस चीज से भाग नहीं सकते, आज आप उस चीज से बिल्कुल भाग नहीं सकते। आज हम इसलिए खुश हो जाते हैं, विशेषकर युवा पीढ़ी, इसलिए हम खुश हो जाते हैं कि रेहाना को किसी ने नचवा दिया, लेकिन 74 करोड़ रुपया वसूला था साथियों, 74 करोड़ रुपया वसूली किया था रेहाना ने। अभी किस देश में, जिस देश में 36 लाख लोग इलाज के अभाव में मर जाते हैं, और आप और हम कहते हैं हम भगत सिंह को मानते हैं, सवाल भी नहीं कर पाते हैं। भगत सिंह पहला कम सवाल करते थे कि बिना तर्क किए, बिना बहस किए किसी की बात को मानना एक प्रकार की गुलामी है। ना आपने तर्क किया, ना आपने बहस किया, आज आपने स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, यदि जो आज वर्तमान परिस्थितियों में होने के बाद भी अगर देश के प्रधानमंत्री से सवाल किए बिना उनका समर्थन करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा समर्थन ना कीजिए, लेकिन सवाल किए बिना अगर आज देश के प्रधानमंत्री का लोग समर्थन करते हैं, वो भगत सिंह के विचारों के नहीं हो सकते हैं। क्योंकि भगत सिंह का विचार था कि कोई व्यक्ति इतना अमीर ना हो कि किसी आदमी को खरीद ले, और कोई इतना गरीब भी ना हो कि अपने आप को बेचना पड़े। आज देश मुल्क के हालात को देखिए, किसी के पास पैसा है तो अगला को अपने घर में बंधुआ मजदूर बना के रखा है, और किसी के पास पैसा नहीं है तो अपने आप को किसी अमीर के घर में जाके बंधुआ मजदूर बनाकर बैठा है, उसके घर में अपने आप को गुलाम की तरह जीवन यापन कर रहा है। ये परिस्थितियां और ये सच्चाई है भारत की। इसलिए आज भगत सिंह की वो सोच, उनकी विचार आज भी प्रासंगिक है। आज जो 93-94 साल पहले जो भगत सिंह ने चिंता जताई थी इस राष्ट्र को लेकर, वह चिंता आज सत्य साबित होती दिख रही है। आज किसानों की आत्महत्या, छात्रों की आत्महत्या, आज देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, देश में बढ़ती हुई भुखमरी कहीं ना कहीं भगत सिंह की उस चिंता को आज चरितार्थ कर रही है। इसलिए आज भगत सिंह के सपनों का भारत तभी साकार होगा जब समानता की बात होगी, समानता, सामाजिक न्याय की बात होगी। सामाजिक न्याय कहने का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति के अरबपति होने से अच्छा है